40 लाख से भी ज्यादा आवेदन यहाँ पर आए। 1.5 साल में बोलते हैं हमारी सुशासन है और 40 लाख आवेदन आना मतलब इसको सुशासन नहीं, मैं समझता हूँ कि सरकार की ये नाकामियां हैं। 5 साल जो भूपेश बघेल जी की सरकार रही है उसका आत्मावलोकन करें, फिर आरोप लगाए। उनके लोग ही इस सुशासन का पोल खोल रहे हैं, तो फिर सुशासन है ही कहाँ? 1.25 साल 1.5 साल के अंदर में जो है लोगों की अब इच्छाएं बढ़ी है। लोगों को लग रहा है कि ये काम करने वाली सरकार है। छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार आज से सुशासन त्यौहार मना रही है। इस त्यौहार के तहत मुख्यमंत्री, मंत्री, सांसद और विधायक, भारतीय जनता पार्टी के जितने प्रतिनिधि हैं वो गांव-गांव जाएंगे, अलग-अलग क्षेत्रों में जाएंगे, लोगों से उनकी समस्याएं सुनेंगे, उनकी समस्याओं का तत्काल निराकरण करने की कोशिश करेंगे और इसके साथ-साथ सरकार की जो जितनी योजनाएं चल रही है, सरकार के जो सुशासन की जितनी योजनाएं चल रही है, उसकी जानकारी भी वो देंगे। इसके तहत आज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जांजगीर चांपा क्षेत्र के दौरे पर गए हैं और उस इलाके में दौरा कर रहे हैं और इसको लेकर सियासत भी गर्मा चुकी है। अगर हम बात करें तो इसको लेकर, इस सुशासन त्यौहार को लेकर 40 लाख से भी ज़्यादा आवेदन यहाँ पर आए और इस पर कांग्रेस जो है वो तंज कस रही, दीपक बैज तंज कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि 40 लाख आवेदन जो आए हैं वो इस बात का प्रमाण है कि सरकार में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, लोगों की समस्याएं ज़्यादा है और इतने आवेदनों का निराकरण नामुमकिन सा नजर आ रहा है। और साथ ही साथ इस सुशासन त्यौहार के पहले जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के सांसद बृजमोहन अग्रवाल जो हैं वो लगातार लेटर लिख रहे हैं और स्वास्थ्य विभाग की व्यवस्था को लेकर, और इसके पहले वो लेटर लिख चुके हैं लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था को लेकर, तमाम व्यवस्थाओं को लेकर जो लेटर लिख चुके हैं, उस पर भी सरकार कांग्रेस जो सवाल खड़ा कर रही है, उनका कहना है कि जो भारतीय जनता पार्टी जिसकी सरकार है उसके सांसद और विधायक ही जब सरकार पर सवाल खड़ा करें तो सुशासन त्यौहार का कोई औचित्य नहीं रह जाता। तो किस तरह के बयान सामने में आ रहे हैं, कांग्रेस के जो भूपेश बघेल के बयान आए और दीपक बैज के बयान आए और उन्होंने क्या कहा, आइए उसको सुनते हैं। देखिए, 40 लाख आवेदन 1.5 साल में बोलते हैं हमारी सुशासन है और 40 लाख आवेदन आना मतलब इसको सुशासन नहीं, मैं समझता हूँ कि सरकार की ये नाकामियां हैं। आखिर लगभग 1.5 साल पूरे होने जा रहे, सरकार ने अभी तक किया क्या है जो लगभग 40 लाख आवेदन आए हैं? इसका मतलब है कि अगर सरकार ने 1.5 साल के अंदर अच्छा काम किया होता, आवेदन तो आता भी नहीं। इतना आवेदन आना मतलब सरकार पूरी तरह से ग्रामीण क्षेत्रों में से लेकर शहरों तक पूरी तरह से फेल है और उनके लोग ही इस सुशासन का पोल खोल रहे हैं, तो फिर सुशासन है ही कहाँ? ये सिर्फ ढकोसला है, ये सिर्फ दिखावा है। कोई 40 लाख लोगों का आवेदन का निराकरण नहीं होना है। सिर्फ सरकार के पास ना पैसा है ना कोई काम है। सिर्फ कम से कम ये गर्मी का मौसम में सिर्फ सरकार टाइम पास कर रही है। 3 महीने का कम से कम गर्मी निकल जाए, फिर बहाना मिल जाएगा बरसात का, 3 महीना बरसात निकल जाएगा, तो इस तरह से टाइम पास कर रही है और सुशासन का नाम से पूरी तरह से सरकार ढकोसला है। अभी बृजमोहन अग्रवाल जी लगातार लेटर बम फोड़ रहे हैं। ये पहला पत्र नहीं है, इसके पहले भी पत्र लिख रहे हैं। इसका मतलब ही ये है कि जब सत्ता पक्ष के विधायक और सांसद यदि अपने पत्रों को सार्वजनिक कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि शासन में सब कुछ ठीक नहीं है, तो सुशासन त्यौहार मनाने की कोई औचित्य नहीं। तो आपने सुना कि कांग्रेस के दो वरिष्ठ नेता, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और दीपक बैज, किस तरह से सुशासन त्यौहार जो मनाया जा रहा है उस पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। वहीं इसके काउंटर पर, इस पर पलटवार करते हुए भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक सुनील सोनी, उनका कहना है कि अगर कोई जनप्रतिनिधि अगर अपनी कोई समस्याएं दिखती है, कुछ अव्यवस्था दिखती है, उसका अगर जानकारी सरकार को उपलब्ध कराता है, विभागीय मंत्री को कराता है, तो इसमें कोई इसका औचित्य नहीं लग जाता। और साथ ही साथ जो 40 लाख से अधिक आवेदन जो इस सुशासन त्यौहार को लेकर आए हैं, उस पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का कहना है कि ये इस बात को भी साबित करता है कि लोगों को सरकार पर भरोसा है और अपनी छोटी से लेकर बड़ी से बड़ी लेकर तक की समस्या जो है वो सरकार के सामने रखना चाहते हैं और उनको भरोसा है कि उनका जो समस्याओं का निदान हो जाएगा। तो आइए सुनील सोनी इस मामले में क्या कहते हैं वो सुनते हैं। देखो, अपना घर को संभाले और 5 साल जो भूपेश बघेल जी की सरकार रही है उसका आत्मावलोकन करे, फिर आरोप लगाए। आज ये 1.25 साल 1.5 साल के अंदर में जो है लोगों की अब इच्छाएं बढ़ी है। लोगों को लग रहा है कि ये काम करने वाली सरकार है, तो लोग छोटी छोटी समस्याओं का भी आवेदन लिख रहे हैं और वो चाहते हैं इसका निराकरण हो, उसका जल्द निराकरण होगा। ये सुशासन जो दिवस मना रही है हमारी सरकार, वो इसीलिए है कि जो है सुशासन अंतिम व्यक्ति तक के पहुँचे। और ये जो आवेदन जो आ रहे हैं
इस आवेदनों का निराकरण करने का जो है, इसका समाधान करने का अधिकारियों को मुख्यमंत्री जी ने निर्देश भी दे दिया और बहुत सारे आवेदन का निपटारा भी हुआ है। इसलिए ये कहना कि आवेदन आ रहे हैं तो आवेदन आ रहे हैं तो उस इसलिए आ रहे हैं कि हमारी सरकार कुछ करना चाहती है। आपको आवेदन देने वाला नहीं रहता था, कुछ जानते थे कि भूपेश बघेल की सरकार में कुछ होना नहीं है, अविश्वास का वातावरण था। अब देखना यह होगा कि विष्णुदेव साय सरकार जो सुशासन त्योहार मना रही है और जिस उद्देश्य से मना रही है वो उद्देश्य पूरा होता है कि नहीं होता है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। मगर इसको लेकर सियासत जरूर गरमाई हुई है और जो आपके सामने हमने यहाँ पर वीडियो के माध्यम से लगी। हमारा ये वीडियो, हमारी ये बातचीत अगर आपको अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने सुझाव हमको देना ना भूलें और मुझे और मेरे कैमरामैन नज़ीर खान को दे इजाज़त। नमस्कार।